Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about preposition part 2. आज हम देखेंगे preposition part 2. लास्ट वीडियो में जब हमने preposition की इंट्रोडक्टरी क्लास की थी तो वहां हमने at, on and in preposition के uses देखे थे. आज हम देखेंगे over, on, above, to and towards के uses देखेंगे. So let's start. इससे हमने मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन लास्ट क्लास में भी देखा था. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. एक ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में बाकी वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी एक रिलेशन बनाते हैं. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. अगर अब इसमें से हम ऑन हटा दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा द बुक इज द टेबल. ये बुक ही टेबल है. तो ऑन लगाना बहुत जरूरी है. इससे पता लग रहा है कि बुक जो किताब है वो टेबल पर रखी है. तो ये एक रिलेशन बनाता है एक नाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से. जैसे बुक का रिलेशन उसने बना दिया टेबल के साथ. तो वो होते हैं प्रेपोजिशन. एग्जाम्पल है इन, ऑन, एट, अंडर और एक्सेट्रा. ये सब प्रेपोजिशंस हैं. ऑन प्रेपोजिशन हमने कल देखा था. ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस. जब कोई चीज किसी सरफेस पे रखी जाए, किसी सतह पर रखी जाती है कोई चीज, तो उसके लिए ऑन यूज करते हैं. जब किसी सतह पर, किसी सरफेस पर कुछ रखा हो या कोई खड़ा हो तो उसको टच कर रहा हो, सरफेस को टच कर रहा हो. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल पर रखी है. अब यहाँ पे बुक टेबल को टच कर रही है, एक सरफेस, एक सतह पर रखी है, तो यहाँ ऑन का यूज करता है. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा. आज हम देखते हैं ओवर का यूज. ओवर का यूज हम कब करते हैं? ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर, और अबव का मतलब भी ऊपर होता है. लेकिन ऑन हम यूज कब करते हैं? जब कोई चीज किसी सरफेस पर रखी हो, उसे टच कर रही हो, एक सतह पर रखी हो. ओवर का यूज करते हैं हम फॉर मूवमेंट. जब हमें मूवमेंट शो करनी हो, किसी टू शो मूवमेंट. जैसे द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग. एरोप्लेन बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा था. इट फ्लू ओवर द बिल्डिंग. तो एरोप्लेन ये मूवमेंट शो कर रहा है. एरोप्लेन मूव कर रहा था बिल्डिंग के ऊपर से. उस रुका तो नहीं हुआ था एक जगह पे. वो फ्लू कर रहा था, फ्लाई कर रहा था स्काई में. तो वो मूवमेंट शो कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पे हमने ओवर यूज किया. जब कोई किसी चीज के ऊपर मूवमेंट शो करता है तो वहां ओवर का यूज करते हैं. द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर एरोप्लेन जा रहा था, फ्लाई कर रहा था. और एग्जाम्पल देखते हैं. द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस. डॉग फेंस के ऊपर से कूदा. तो यहाँ पे भी मूवमेंट शो कर रहा है. जंप ओवर, तो जब डॉग जंप करेगा फेंस के ऊपर तो वो मूवमेंट शो कर रहा है. डॉग एक जगह पे खड़ा तो नहीं है, वो मूव कर रहा है, जंप कर रहा है. तो किसी चीज के ऊपर से जब कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं तो ओवर यूज करेंगे. तो डॉग फेंस के ऊपर से कूदा तो इसलिए जंप ओवर आया. और एग्जाम्पल देखते हैं. अबव देखते हैं. अबव इज यूज्ड फॉर अ हायर लेवल. एक ओवर का यूज हम करते हैं कि ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट हो रही हो. जैसे द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग. बिल्डिंग के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था, मूवमेंट शो कर रहा था. द डॉग जंप ओवर द फेंस. डॉग जो है वो फेंस के ऊपर से जा रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है. ठीक है. द कैट जंप ओवर द वॉल. अगर हम कहें तो कैट वॉल के ऊपर से कूद रही है. तो यहाँ पे मूवमेंट शो हो रही थी. अबव का यूज हम करते हैं. अबव इज यूज्ड फॉर अ हायर लेवल. एक लेवल, एक स्टैंडर्ड, एक जो मार्क होता है, स्टैंडर्ड होता है, उसके ऊपर, उस लेवल से ऊपर की जब हम बात करें तो हम अबव का यूज करते हैं. जैसे द वाटर रॉज अबव द सी लेवल. पानी जो था वो सी लेवल से ऊपर चला गया. अब सी का एक लेवल है, एक मार्क है, एक स्टैंडर्ड है. जब उससे ऊपर वाटर चला गया तो उसको कहेंगे रॉज अबव. जो लेवल है, मिनिमम जो लेवल होना चाहिए, नॉर्मल लेवल होना चाहिए, उससे ऊपर जो है वो पानी चला गया. तो अबव शो करता है एक हायर लेवल.
एक जब लेवल से, एक स्टैंडर्ड, एक मार्क्स से ऊपर की जब हम बात करें तब अबव का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। द पेंटिंग इज हंग अबव द बेड। पेंटिंग बेड के ऊपर है। अबव का यूज तब भी करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, मतलब एकदम डायरेक्टली ऊपर ना हो, सर के ऊपर ना हो एकदम, पर कोई चीज किसी से ऊपर हो, जैसे पोजीशन बताने के लिए, शो हायर पोजीशन, तो भी अबव का यूज करते हैं। जैसे द पेंटिंग इज हंग अबव द बेड। पेंटिंग जो है वो बेड के ऊपर है, एक हायर पोजीशन शो कर रही है कि बेड नीचे है और पेंटिंग ऊपर है, तो इसके लिए भी अबव का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओवर का यूज हम मूवमेंट के लिए करते हैं, और अबव का यूज करेंगे जब कोई हायर पोजीशन, कोई चीज ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो, या फिर एक लेवल, हायर लेवल को शो करने के लिए अबव का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ इनटू प्रेपोजिशन। इनटू प्रेपोजिशन का यूज कब होता है? आपने बहुत सुना होगा इनटू। इनटू का यूज हम करते हैं, इनटू इज यूज्ड टू शो एक्शन और चेंज ऑफ फॉर्म। तो हमें एक्शन दिखाना हो, मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जब बाहर से अंदर की तरफ कोई मूवमेंट हो रही हो, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तब इनटू का यूज करते हैं। बाहर से अंदर की तरफ जब मूवमेंट हो रही हो तब इनटू का यूज किया जाता है। और चेंज ऑफ फॉर्म, जब फॉर्म चेंज हो जाए तब हम इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेंट इनटू द हाउस। वो घर के अंदर चला गया, तो ये एक्शन दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इनटू का यूज किया। तो जब हम एक्शन दिखा रहे हो, मूवमेंट दिखा रहे हो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ, तो इनटू का यूज करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। He poured water into the tub. उसने टब के अंदर पानी डाल दिया। He poured water into the tub. तो ये भी एक्शन दिखा रहा है, पानी भर देना, पानी डालना, और पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, मूवमेंट है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एक एक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी इनटू का यूज किया। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। जब कोई जंप लिखा हुआ, में कूदना, मतलब जंप करना, तो भी इनटू का यूज करते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। जो कैट थी, बिल्ली थी, वो नदी में कूद गई, वो बाहर से अंदर की तरफ चली गई, मूवमेंट दिखा रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ भी हमने इनटू का यूज किया है। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, बाहर से अंदर की तरफ कैट जंप कर रही है। और हम इनटू का यूज करते हैं चेंज ऑफ फॉर्म, जब कोई चीज अपनी फॉर्म बदल लेती है तब इनटू का यूज करते हैं। जैसे मिल्क इज टर्न्ड इनटू चीज। दूध जो था वो चीज में बदल गया। तो अगर आप चीज को देखोगे तो आपको उसमें मिल्क नहीं दिखाई दे रहा, मिल्क ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, वो चीज बन गया। कहो मिल्क इज टर्न्ड टू पनीर, मिल्क की फॉर्म चेंज हो गई, वो पनीर बन गया। तो जब कोई फॉर्म चेंज हो जाती है तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, जब कोई चीज अपना बिल्कुल फॉर्म चेंज कर ले, कुछ और बन जाए, तो इनटू कहते हैं। एक और एग्जांपल है। प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो, परिवर्तित कर दो इंग्लिश में। तो यहाँ पे भी सेंटेंस की फॉर्म चेंज हो रही है। सेंटेंस किसी और लैंग्वेज, सपोज करते हैं हिंदी में लिखा है, मानते हैं, तो उसको इंग्लिश में चेंज करना है, तो बिल्कुल का सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो गया है ना। तो इसके लिए भी हम इनटू का यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कैन यू प्लीज चेंज दिस सेंटेंस इनटू फ्यूचर टेंस, इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बदल दो, तो भी सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो वहाँ इनटू का यूज करते हैं जब कोई चीज फॉर्म बदल ले, अपनी आकार बदल ले, अपना जो उसका लिखने का तरीका एक सेंटेंस का वो बदल जाए, तो इसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। और इनटू का यूज करते हैं एक्शन के लिए, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसके लिए भी इनटू का यूज करा जाता है। टू एंड टुवर्ड्स एक बार देख लेते हैं। टू इज यूज्ड टू शो फाइनल डेस्टिनेशन। जब आप अपनी मंजिल की तरफ, फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, जहाँ आपको पहुंचना है, तो उसके लिए टू का यूज करते हैं फॉर फाइनल डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल देखो।
शी इज गोइंग टू जयपुर, वो जयपुर जा रही है। तो जयपुर उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, उसे जयपुर ही पहुंचना है, वो जयपुर जा रही है, ठीक है। द चाइल्ड इज गोइंग टू द स्कूल, बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे को स्कूल ही पहुंचना है, तो वो स्कूल जा रहा है, वो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, उसको वहीं पहुंचना है और वो वहां जा रहा है। जब वो फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पहुंचना हो इंसान को, उसकी बात कर रहे हैं, तो टू का यूज करेंगे। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स इज यूज टू शो डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किस तरफ जा रहे हैं। ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ये उस तरफ जाना है। जैसे ही इज गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, वो मार्केट की तरफ जा रहा है, मतलब वो मार्केट नहीं जा रहा, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं जाना उसे, उस तरफ से जा रहा है, उस रास्ते से जा रहा है। हम कहते हैं ना कि मैं तो उस तरफ से जा रही हूँ या मैं उस तरफ से तो नहीं जा रही, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो जब हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं जो डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, जैसे आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, स्कूल नहीं जा रही, मैं स्कूल की तरफ से जा रही हूँ, उस डायरेक्शन से जा रही हूँ। अगर मुझे कहना होता मैं स्कूल जा रही हूँ तो लिखती आई एम गोइंग टू द स्कूल, लेकिन हमें डायरेक्शन के बारे में बताना है कि उस तरफ से, उस रास्ते से, उस तरफ से जा रहे हैं, उस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आर यू गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल की तरफ से जा रहे हो। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द कॉलेज, में कॉलेज की तरफ से जा रही हूँ। शी इज गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल, वो टेम्पल की तरफ से जा रही है। अगर मैं कहूँ शी इज गोइंग टू द टेम्पल, का मतलब हुआ वो टेम्पल जा रही है। फाइनल डेस्टिनेशन के लिए टू, और डायरेक्शन के लिए टुवर्ड्स का यूज करते हैं। तो आज हमने कुछ प्रेपोजिशन देखी, एक बार क्विकली रिवीजन कर लें। ऑन का यूज जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर रखी हो या खड़ा हो कोई सरफेस पे। ओवर ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है, जैसे द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, द डॉग जंप ओवर द फेंस। अबव एक लेवल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो अबव का यूज करते हैं। द वाटर रोज अबव द सी लेवल, द पेंटिंग इज हंग अबव द बेड, मतलब हायर पोजीशन को भी शो करता है अबव। इनटू का यूज करते हैं जब एक्शन शो कर रहे हो, मूवमेंट शो कर रहे हो, या फिर चेंज ऑफ फॉर्म के लिए, जैसे ही वेंट इनटू द हाउस, वो घर के अंदर चला गया, मूवमेंट बाहर से अंदर गया। द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, मूवमेंट शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। और जब चेंज ऑफ फॉर्म हो तो भी हम इनटू का यूज करते हैं, जैसे मिल्क इज टर्न्ड इनटू चीज, तो जो है चीज बन गया। प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। तो जब हम फॉर्म चेंज करेंगे तब भी इनटू का यूज करते हैं, और एक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए। टू का यूज फाइनल डेस्टिनेशन और टुवर्ड्स का यूज डायरेक्शन के लिए किया जाता है। सो आई होप यू लाइक इट and understood the video. If you have any queries, any doubts, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. I appreciate your valuable feedback. Thank you everybody. Thanks for your time. Please like, share and subscribe. Have a nice day. See you soon. Thank you.